नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही से। जनपद में आगामी 18 फरवरी से शुरू हो रहे यूपी बोर्ड की निष्पक्ष एवं नकल विहीन संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी शैलेश कुमार के कुशल मार्ग निर्देशन में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापकों और परीक्षा केंद्र से जुड़े सभी अधिकारियों के साथ तैयारी के संबंध में बैठक आहूत की गई। बैठक में उनके द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडीएम ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर शासन की गाइडलाइन का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील रहे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी केंद्र व्यवस्थापकों की होगी तथा परीक्षार्थियों का सघन तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दिया कि यदि कहीं भी नकल या गड़बड़ी की शिकायत मिली तो संबंधित केंद्र व्यवस्थापक और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक भदोही अंशुमान ने आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत चल रही तैयारियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक कुल 15 परीक्षा दिवस में परीक्षा होगी। प्रथम पाली 8:30 बजे से 11:45 बजे तक, द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी। छात्रों की कुल संख्या 55,688 है, जिसमें 27,545 हाई स्कूल के, 28,143 इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हैं। 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 3 राजकीय, 22 सहायता प्राप्त, 69 वित्त विहीन मान्यता है। जोन के 3, सेक्टर 12 स्टैटिक 94 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। बैठक में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भी परीक्षा अवधि के दौरान नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने कहा कि परीक्षा के शुचिता बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इनमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जिले में आगामी यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एडीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडीएम ने संबंधित अधिकारियों को परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रश्न पत्रों के वितरण से लेकर परीक्षा संपन्न होने तक हर चरण में सुरक्षा मानकों की सख्ती पालन की जाए। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं सभी केंद्र व्यवस्थापक उपस्थित रहे। इसके साथ ही सभी उप जिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक, सचल दल के प्रभारी समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि परीक्षा की तैयारियों के संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व भदोही का क्या कहना है। 18 मार्च की परीक्षा चलेगी। उस परीक्षा की तैयारी के संबंध में आज हमारे सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, वार्ड केंद्र व्यवस्थापकों की मीटिंग बुलाई गई थी और उनको जो बोर्ड परीक्षा के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं उनको बताया गया कि बोर्ड परीक्षाएं हम किस तरह से सकुशल संपन्न करा सकते हैं और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, उसके विषय में विस्तृत रूप से बताया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 94 परीक्षा केंद्र हैं और लगभग 55,688 जो विद्यार्थी हैं वह हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। और प्रथम पाली की परीक्षा हमारी 8:30 बजे से प्रारंभ होकर के 11:15 बजे तक चलेगी और इंटरमीडिएट की परीक्षा हमारी 2 बजे से प्रारंभ होकर के 5:15 बजे तक चलेगी। हम लोगों ने हमारे सभी परीक्षा की तैयारी हमारे सभी स्कूलों पे कर ली गई हैं। हमारे पुलिस की भी ड्यूटी लगा दी गई है। सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट के जो हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, हमारे 94 स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और 3 जोन हैं। इन जोनों में बांट करके हमारी पूरी तैयारी कर ली गई है और हमें उम्मीद है कि इस बार हम लोग पहले की तुलना में और बेहतर ढंग से परीक्षा संपन्न करेंगे। हमारे सभी जो परीक्षा केंद्र हैं, सभी परीक्षा केंद्रों पे हमारे वॉइस रिकॉर्डिंग है। सभी परीक्षा केंद्रों पे हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं। एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट हमारे हैं। वाह्य केंद्र व्यवस्थापक लगे हुए हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं जो घूम करके देखेंगे। हमारे इसके अलावा सचल दल 6 हैं जो इन परीक्षाओं पे घूम करके
देखेंगे कहीं पे नकल ना होने पाए। कोई हमारा जिला संवेदनशील बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से नहीं है, कोई हमारा केंद्र भी संवेदनशील नहीं है।